वेदांत का जो एकदम प्रारंभिक ग्रंथ है हिंदी भाषा में वो है विचार चंद्रोदय। वैसे सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ये ग्रंथ हिंदी भाषा में हमारे कुछ मनीषियों ने इसका अनुवाद किया है और जिज्ञासु इसको ग्रहण कर सके उस हिसाब से धीरे से इसको समझाया गया है। तो इस ग्रंथ को हम समझने के लिए सबसे पहले हमको जब ब्रह्म तत्व को समझना है, परमात्मा को समझना है, तो परमात्मा को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये संपूर्ण संसार कैसे बना है। ये प्रश्न सबके लिए है कि संसार कैसे बना है। अगर इस प्रश्न को हमने हल कर लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण संसार में परमात्मा का स्वरूप क्या है, आदि आदि बहुत सारी बातें हमको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखें कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो परमात्मा यानी कि ब्रह्म, हम अपनी निगाह, अपनी दृष्टि, अपनी कल्पना हम जहाँ कहीं पर भी दौड़ा सकते हैं। जितनी कुछ भी हम अपनी कल्पना दौड़ा सकते हैं, उस कल्पना के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो कुछ भी हमको दिखाई देता और जहाँ सोच सकते हैं उसके भी पार जो कुछ भी है वहाँ पर में परमात्म सत्ता है। और वही परमात्म सत्ता जो है उसी को हमारे वेदांत में शब्द दिया गया है ब्रह्म। क्या शब्द दिया है? ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का मतलब होता है जो बहुत व्यापक हो, जो सबसे अधिक व्यापक हो, वो ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द जो है सब कुछ, सब कहीं ब्रह्म, परमात्म तत्व सब कहीं व्याप्त है। ऐसा कोई कण भी नहीं है जहां पर परमात्म तत्व न हो, इसीलिए कहा गया है ब्रह्म। ठीक है, तो ये ब्रह्म तत्व है। अब क्या है ये ब्रह्म जो है, इसके अंदर में आप कुछ चीजें आप पेन से लिख लीजिए। एक तो है अनादि, ये ब्रह्म कैसा है? अनादि। दूसरी बात है ये शुद्ध है, अनादि शुद्ध। ठीक है, और साथ साथ में ये ब्रह्म अनंत भी है। ये तीनों शब्दों का हम अर्थ समझेंगे कि ये तीनों शब्द क्या है। यहाँ पर सबसे पहले है अनादि। अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी जो आदि रहित है, आदि रहित। आदि मतलब जन्म, उत्पत्ति, उत्पत्ति रहित जो है वो है अनादि शब्द। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म है ये अनादि है। ब्रह्म जो परमात्म तत्व है, परमात्म सत्ता, परमात्म तत्व अनादि है। ठीक है ना। परमात्मा को कौन उत्पन्न करेगा? कोई भी व्यक्ति को उत्पन्न करने के लिए उससे बड़ा कोई, उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो तो इसको पैदा कर सकता है ना। तो परमात्मा जो है वो क्या है? अनादि है। ठीक है, तो परमात्मा अनादि और साथ साथ में परमात्मा शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब इसमें माया, अविद्या, मल, पाप, मल कुछ भी नहीं है। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस परमात्मा में स्वयं में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? शुद्ध है। उसके बाद में तीसरा शब्द है अनंत। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं है। ठीक है, जो अंत रहित है। अधन, अन धन अंत, अनंत यानी अनंत। ठीक है, जो अंत रहित है वो क्या है? अनंत है। ये बात हमने समझ ली। अब हमको ये बात समझनी है कि ये जो ब्रह्म है क्या? अनादि है, शुद्ध है और अनंत है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हम इसको रब करेंगे। ठीक है, ये जो ब्रह्म है ये अनादि है, शुद्ध है और अनंत है। ठीक है, इसके अर्थ आपको समझ में आ गए हैं। उसके बाद में अब हम आगे बताएंगे कि जो ये ब्रह्म है ये कैसा है? अनादि शुद्ध ब्रह्म है। ठीक है, ये ब्रह्म कैसा है? अनादि शुद्ध। ये अनादि शुद्ध ब्रह्म है। इस अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। ये प्रकृति है। ये प्रकृति कैसी है? ये प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कैसी है?
अनादि है और कल्पित है प्रकृति भी। ठीक है, ये प्रकृति भी कैसी अनादि है और कल्पित है। ठीक है, अनादि तो आपको हमने बता ही दिया है और साथ साथ में कल्पित भी है ये। ठीक है, ये प्रकृति कैसी अनादि कल्पित है, अनादि और कल्पित है। अनादि का अर्थ तो हमने बता ही दिया, अनादि यानी ये भी जन्म रहित है, लेकिन ये कल्पित है। अब ब्रह्म जो है ये कल्पित नहीं, ब्रह्म तो सत्य में है, ये सत्य है। ब्रह्म कैसा है? सत्य रूप है, सच्चित आनंद रूप है, सत्य रूप है, वास्तविक चीज है ब्रह्म। ठीक है, इस ब्रह्म को ही केवल मात्र वस्तु भी कहा गया है। वस्तु, वस्तु यानी जिसकी सत्ता है वो है वस्तु। ठीक है, और ये प्रकृति आदि ब्रह्म से भिन्न जो कुछ भी है सब अवस्तु है। अवस्तु यानी जो कुछ की जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ तो, और ये क्या है? सब कुछ कल्पित है, ये अनादि कल्पित है। अच्छा, प्रकृति को आप और समझिए कि प्रकृति है क्या। ये जो प्रकृति है ये तीनों गुण इसमें है। एक है सतोगुण, ठीक है, दूसरा रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तीनों गुण हैं इसमें। अब जैसे टोटल सबका होता है 100%, परंतु ये जो प्रकृति है इस प्रकृति में ये तीनों गुण समान मात्रा में है। समान मात्रा में मतलब आप शत्रु को ऐसे दिखाया, इसको समझ लीजिए ऐसे बनाया और इसको हमने ऐसे दिखा दिया आपको। ठीक है, ये तीनों 33.33% है। तीनों गुणों की जो समान अवस्था है, साम्य अवस्था जिसको कहा जाता है, तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में है, इसको कहा जाता है प्रकृति। अच्छा, अब हम आपको चित्र में जो दिखा रहे हैं बनाकर, तो वो हमने ऐसा बनाया कि एक कोने में जरा सा बना दिया, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक कोने में नहीं है। ये जैसे सब हवाएं सब परस्पर में मिली रहती ना, वैसे ही परस्पर में मिले रहते हैं। परंतु आप देखेंगे कि जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में ये जो है, जैसे हमारे शरीर में एक तिल होता है, हमारे शरीर में इसका रेशो कितना है ब्रह्म में? जैसे हमारे शरीर में कोई तिल होता है, तिल, तो उतना ही ब्रह्म में इसका रेशो है, सिर्फ एक तिल के बराबर ये ब्रह्म में है। और जो कुछ भी है इसके भीतर में है, परंतु हम इतना भीतर ना बनाकर हम आपको बाहर बना करके दिखाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति, ये प्रकृति जो ना क्या है, ये समझो कि ब्रह्म की शक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति की ताकत क्या होती है? उस व्यक्ति में शक्ति होती है ना, तो उस शक्ति के बल पर वो कोई कार्य करता है। जैसे हमको 1 बाल्टी पानी उठाना है, 2 किलो वजन उठाना है, तो हमारे में जो शक्ति है उस शक्ति से हम उठाएंगे। तो शक्ति और वो व्यक्ति दोनों क्या अलग अलग होते हैं? बताइए। शक्ति और वो व्यक्ति दोनों अलग नहीं होते, दोनों मिलाकर एक ही होते हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति, समझ लीजिए, ब्रह्म की शक्ति के रूप में ये तीनों गुण है, परंतु ब्रह्म में केवल एक कण, एक तिल के बराबर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के अंदर में इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? एको हम बहुश्यामी, एको हम, मैंने एक हूं बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये ब्रह्म में इच्छा हुई। तो जैसे कि आप लोग, कोई बड़े लोग बैठे भी हैं और उनकी इच्छा, हमको 1 गिलास पानी चाहिए, तो क्या होगा, हमारे घर के अगर बच्चे आज्ञाकारी है तो तुरंत उठ करके दौड़ जाएंगे पानी के लिए, है ना। उसी प्रकार से ये ब्रह्म की जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर में तुरंत क्षोभ हुआ। तुरंत क्या हुआ? क्षोभ। ये एक शब्द है, इस शब्द को लिखिए, क्षोभ। क्षोभ का मतलब क्या? ये तुरंत एक्टिवेट हो गई, तुरंत एक्टिव हो गई। काय के लिए? कार्य करने के लिए। कि ब्रह्म की इच्छा हुई है कि मैं एक हूं बहुत रूप हो जाऊं,
तो ये जो शक्ति है, ये जो प्रकृति है, तुरंत एक्टिवेट हो गई, तुरंत एक्टिव हो गई। एक्टिव होकर इसने क्या किया, ये शब्द लिख लिया आप लोगों ने, ये शब्द लिख लीजिए, एको हम बहुश्यामा और इच्छोभ, यानी तुरंत एक्टिव होना, कार्य करने को उद्यत होना, इसका शब्द है कार्य करने को उद्यत होना। ठीक है, ये तुरंत कार्य करने को उद्यत हो गई। अब इसने कार्य करने को जब उद्यत हो गई तो इसने किया क्या, वो देखिए, इसने किया क्या, एक, अब ये हम देखेंगे इसने किया क्या। ठीक है, इसने किया क्या, इसने जो सतोगुण भाग है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सतोगुण भाग की अधिकता और रजोगुण और तमोगुण इसमें थोड़े थोड़े, ऐसा लेकर के ये विभक्त, ये तीन भाग में डिवाइड हो गई, तीन भाग में ये विभक्त हो गई, डिवाइड हो गई। डिवाइड होकर के एक चीज यहां पर बनी, तो ये एक जो है इसके अंदर में सतोगुण अधिक है। ठीक है, और ये रजोगुण और ये तमोगुण इसमें थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, और ये वाला भाग जो है सतोगुण है। एक चीज ये बनी, ठीक है, एक बॉडी ये बनी जिसके अंदर में सतोगुण अधिक है, रजोगुण थोड़ा है और तमोगुण भी थोड़ा है। यहां पर सतोगुण अधिक है। अब सतोगुण अधिक है, रजोगुण थोड़ा थोड़ा है और तमोगुण दोनों थोड़े थोड़े हैं, तो क्या होगा, कोई भी बात होगी तो रजोगुण जो सतोगुण जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि ये इनकी बहुलता है। आप कहीं पर भी देखें, जिनकी मेजोरिटी होती है उनकी चलती है, तो यहाँ पे सतोगुण की चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सतोगुण जो है ये क्या है, अच्छा यहाँ पे सतोगुण जो है वो क्या है, अधिक है, और ये रजोगुण तमोगुण बहुत थोड़ा थोड़ा है, इसलिए इस सतोगुण को शुद्ध सतोगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध सतोगुण या शुद्ध सत्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो शुद्ध सतोगुण है, इसके युक्त ये जो पूरी बॉडी है, इसको कहा जाता है माया। इसको क्या कहा जाता है, माया। ये बात समझ ले, माया कैसी है, शुद्ध सत्व प्रधान। माया कैसी है, शुद्ध सत्व प्रधान है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये शुद्ध सतोगुण प्रधान होने से, अच्छा सतोगुण का कार्य क्या होता है ये जानिए। सतोगुण का कार्य है ज्ञान होना। सतोगुण का कार्य क्या है, ज्ञान होना। तो ज्ञान, इसको ये जो माया है, ये माया उपाधिवान जो भी होगा, क्या समझे, इसके कारण में यहाँ पे ज्ञान खूब होगा। अब एक चीज और समझिए, ये है माया उपाधि। ठीक है, और इसके अंदर में शुद्ध सतोगुण है, सतोगुण मतलब सतोगुण अधिक है, रजोगुण तमोगुण कम कम है। इसको शुद्ध सत्व, सत्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सत्व, शुद्ध सत्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट क्या हुआ वो अपन देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से समझेंगे। सेकंड ये हुआ कि जो रजोगुण है यहाँ पर, ये रजोगुण को लेकर के भी ये डिवाइड हुई। एक जगह पे रजोगुण को लेकर यहाँ पर ये कई बॉडीज तैयार हुई, छोटी छोटी कई ऐसी तैयार हुई। इसके अंदर में क्या हुआ, इसके अंदर में ये हुआ कि इसमें तमोगुण और रजोगुण तो अधिक है। ये रजोगुण अधिक है इसमें और तमोगुण अधिक है, लेकिन सतोगुण बिल्कुल थोड़ा सा है इसमें। सतोगुण बिल्कुल थोड़ा सा है, तो यहां पर ये सतोगुण की नहीं चल पाएगी कुछ भी, क्योंकि ये बेचारा थोड़ा सा है। जो ज्यादा है कौन, रजोगुण और तमोगुण, इनकी चलेगी। तो ये सतोगुण क्या होता है, दब के रहता है, इसको यहाँ दब के रहना पड़ता है। इस सत्वगुण को कहा जाता है मलिन सत्व, मलिन सत्वगुण। मलिन सत्वगुण, मलिन सत्वगुण से ये जो एक बॉडी है, ये जो हम घेरा देख रहे हैं, इस घेरे का नाम है अविद्या। समझ में आ गया, ये घेरे को नाम लेकर है अविद्या। अच्छा अब देखिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहां माया में भी है, और वो तीन गुण वहां अविद्या में भी है। अंतर क्या है,
इसमें सतोगुण शुद्ध सतोगुण है और वहां पर सतोगुण मलिन सतोगुण है। मलिन सतोगुण से युक्त ये जो बॉडीज है इनको कहते हैं अविद्या। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, तीसरे नंबर पे ये जो तमोगुण है, इस तमोगुण को अधिक मात्रा में हुए है ऐसी एक तैयार हो गई, इसके अंदर में पूरा का पूरा तमोगुण ही है, पूरा पूरा ये सब तमोगुण ही है। थोड़ा थोड़ा सा रजोगुण और थोड़ा सा सत्वगुण ये है। आप याद रखना, जैसे कि कोई रॉ मटेरियल होता है तो रॉ मटेरियल से जो कुछ भी बनेगा तो रॉ मटेरियल उसमें रहेगा, है ना। ऐसे मिट्टी से घड़ा बनाओ तो मिट्टी उसमें रहेगी, वैसे ही ये जो कुछ भी बन रहा है ये प्रकृति से बन रहा है। और प्रकृति में है क्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण ही हैं। तो तीनों गुण, अब जो कुछ भी बनेगा उसमें तीनों गुण बराबर रहे, मतलब तीनों गुण रहेंगे, पर उन तीनों गुणों का जो रेशो है, उनका जो प्रमाण है वो अलग अलग होगा हर जगह पे। जैसे माया के अंदर में सतोगुण अधिक है, अविद्या में सतोगुण बहुत थोड़ा है, यहाँ पर तमोगुण की अधिकता है। क्योंकि यहाँ पे तमोगुण की अधिकता है इसलिए इसको कहा जाता है तमः प्रधान प्रकृति। इसको क्या कहा जाता है, तमः प्रधान प्रकृति। ठीक है, अब उसके बाद में ये हो गया। अब एक बात और समझिए, ये जो घेरा है इस घेरे का नाम है माया, नंबर 1। इस घेरे का नाम क्या है, माया। अब यहाँ पे ये सतोगुण है ना, सतोगुण का स्वभाव होता है बिल्कुल दर्पण समान, ठीक है, या आप समझिए बिल्कुल शुद्ध। तो सतोगुण जो होता है इसके अंदर में क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं जल पड़ा हो या कहीं मिरर रखा हो तो बाहर जो भी आकाश है उसका उसमें प्रतिबिंब बनेगा, उसमें उसका रिफ्लेक्शन आएगा। उसी प्रकार से ये जो सतोगुण है ये दर्पण जैसा है। तो इसके अंदर में ब्रह्म का, ये जो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, इस ब्रह्म का इसमें रिफ्लेक्शन आता है, प्रतिबिंब पड़ता है। ठीक है, इस प्रतिबिंब को यहां पर समझ लीजिए ऐसे रहता इस पूरे में है, रहता पूरे में है, लेकिन हम समझाने के लिए सिर्फ ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये है, ये क्या है, चित्त प्रतिबिंब। चित्त यानी चेतन। ये जो ब्रह्म है ये कैसा है, चेतन है। ब्रह्म कैसा है, चेतन। तो चित्त का प्रतिबिंब है ये इसमें, या इसको चित्त प्रतिबिंब, ठीक है, ये क्या है, चित्त प्रतिबिंब। ये चेतन का प्रतिबिंब है ये माया के अंदर में। तो नंबर 2 पॉइंट पे ये मिला हमको, नंबर 1 पे माया, नंबर 2 पे चेतन का प्रतिबिंब। अच्छा, अब हमने आपको पहले बताया था कि पूरा का पूरा जो बोर्ड है इसको हमने ब्रह्म माना है ना। तो ये जो बनी है माया, ये माया है किस पे, बोर्ड पे है ना, बोर्ड यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म पर। तो जितना ब्रह्म इस माया के आधार पर, माया का आधार है, अधिष्ठान है, जितना ब्रह्म चेतन इस माया का अधिष्ठान है उतना ब्रह्म चेतन। ठीक है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म लिखेंगे हम नंबर 3 पे, अधिष्ठान ब्रह्म। ठीक है, तो हमको 3 चीजें मिल गई। नंबर 1 पे माया, नंबर 2 पे चित्त प्रतिबिंब, चेतन का प्रतिबिंब, नंबर 3 पे मिला अधिष्ठान ब्रह्म। ये तीनों को मिलाकर ये जो बना है इसको कहा जाता है ईश्वर। क्या कहते हैं, ईश्वर। सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म सब कुछ एक है। लेकिन आप जरा इसकी गहराइयों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ईश्वर यानी क्या, ब्रह्म ये पूरा है और ईश्वर यानी क्या है, इतना पार्ट, इतना पार्ट जो है ये ईश्वर है। ठीक है, ये ईश्वर है। ये क्या करता है क्या नहीं, ये सब आगे हम आपको बताएंगे। अब
उसके बाद में ये अविद्या है। ठीक है, ये अविद्या के अंदर में ये यहां पर भी हमको थोड़ा सतोगुण तो है ही है, यहां पर नंबर 1 पे अविद्या। ठीक है, नंबर 2 पर ये जो सतोगुण है, इस सतोगुण के अंदर में भी चेतन का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इस सतोगुण में भी चेतन का प्रतिबिंब है, इसको बोला जाएगा चिदाभास। चिदाभास, चित, प्रतिबिंब एक ही चीज है सब। ठीक है, चिदाभास नंबर 2 पे। ठीक है, और नंबर 3 पे ये जो अविद्या है, इस अविद्या का अधिष्ठान चेतन। देखिए, है ये भी वो अधिष्ठान चेतन, ये बोल रही है, पर इस अधिष्ठान चेतन को जो ये अविद्या में है, अविद्या के अंदर में जो अधिष्ठान चेतन है, उस अविद्या के अधिष्ठान चेतन के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम है कूटस्थ। क्या दिया गया? कूटस्थ चेतन या कूटस्थ आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास फिर से 3 चीज हो गई, एक है अविद्या, नंबर 2 पे चिदाभास, नंबर 3 पे अधिष्ठान चेतन। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है जीव। जीव यानी, अब ये जीव जो है ये बहुत सारे हैं, ये जो अविद्या उपाधि बहुत सारी है, अनंत है, अनेकों करोड़ों करोड़ों। आप देखिए 84 लाख योनियों में, हर योनि में अनंत अनंत जीव, उतनी ये अविद्या उपाधि है। ठीक है, उतने ये जीव है। ठीक है, अच्छा, इधर जो माया उपाधि है वो सिर्फ एक है, तो ईश्वर भी एक है। ठीक है, माया उपाधि एक है तो ईश्वर भी एक है। अच्छा, माया उपाधि जो है वो शुद्ध सतोगुण प्रधान है। ठीक है, शुद्ध सतोगुण प्रधान है, इसीलिए ये जो ईश्वर है ये क्या है? सतोगुण का काम है ज्ञान, सतोगुण का धर्म है ज्ञान। तो ये जो माया उपाधि है, इसके अंदर में ये ईश्वर जो है ये क्या है? सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। दूसरी बात, इसकी जो माया उपाधि ये व्यापक है। हमने आप बोर्ड में ऐसा बताया, वास्तव में जो है ये माया इसके अंदर में सारे जीव है, इसी के अंदर में तम प्रधान प्रकृति सब कुछ है, लेकिन हम बोर्ड पर इतना बता नहीं सकते, इसलिए हमने इस प्रकार बताया है। तो ये जो ईश्वर क्या है, ये जो माया उपाधि वो व्यापक है, इसीलिए ये जो ईश्वर क्या है? व्यापक है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सतोगुण के कारण ये माया उपाधि जो है सर्वशक्तिमान है, तो ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। और भी सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है। और जो ये माया उपाधि एक है, तो ये भी क्या है? ईश्वर क्या है? एक है। ठीक है, और जो अविद्या है ये अनंत है, तो ये भी क्या है? अनंत है। ये सारी नाना है, अनेक, इसको कहते अनेक है। ये क्या है? अनेक है जीव, क्योंकि अविद्या उपाधि अनग है। अच्छा, इसकी जो उपाधि है वो सतोगुण प्रधान है, मलिन सतोगुण प्रधान है, तो ये थोड़ा ज्ञान कर सकता है, इसकी शक्ति थोड़ा ज्ञान करने की है। तो ये जो जीव है ये क्या है? अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है। और ईश्वर क्या है? अंतर्यामी है। ईश्वर को हम कहते हैं अंतर्यामी, अंदर की घट घट की जानने वाला है। ठीक है, तो जीव जो है ये अल्पज्ञ है। उसी प्रकार से जीव जो है ये व्यापक नहीं है, ये व्यापक नहीं, इसकी उपाधि छोटी छोटी थोड़े थोड़े एरिया में है। तो ये क्या है? व्यापक का उल्टा होता है परिच्छिन्न। परिच्छिन्न, ठीक है, लिमिटेड, सीमित। ये क्या है? सीमित है। उसके अतिरिक्त में ये मलिन सत्वगुण प्रधान होने से ये क्या है? अल्प शक्ति है। ठीक है, अभी हमने इसके 4 ही आपको विशेषण बताए हैं, आगे चल के इनके और भी विशेषण आपको
बताए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये आपके पास डायग्राम आपके दिमाग में आप रख लीजिए। ये डायग्राम मतलब संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई है ये आगे बताया जाएगा। अब ये जो ईश्वर है, इस ईश्वर में संकल्प हुआ, क्या हुआ संकल्प, कि संपूर्ण सृष्टि की रचना हो, संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवों को उनको कर्मों का। अच्छा एक बात और बताएं आपको, जो ये अविद्या उपाधि है, ये अविद्या और ये माया, ये भी अनादि ही है। ठीक है, ये अभी आपको समझाया जाएगा, अभी पहले हम इतना ही समझे। अब ये जो तमा प्रधान प्रकृति है, इस तमा प्रधान प्रकृति से क्या होता है ये हम समझे। ये तमा प्रधान प्रकृति, तमोगुण मतलब जड़, इस तमोगुण प्रधान ये प्रकृति में ईश्वर की शक्ति से यहां पर क्या हुआ, ये इसके द्वारा सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, इस तमा प्रधान प्रकृति सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आकाश ये बना, आकाश से बाद में वायु की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। ठीक है, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति। ये जो कुछ भी उत्पन्न हुए हैं, ये जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं, इन सभी में क्या है, सभी के अंदर में तीनों गुण हैं। ठीक है, इन सभी में तीनों गुण हैं, इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिनमें तीनों गुण नहीं है। यहां से जो कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा सब में तमोगुण, तीनों गुण है। तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति हो गई। इनके अंदर में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण है। तो ये जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी है, इन जैसे आकाश है, इन सबके सतोगुण से यहां पर क्या हुआ, इनका समझो इस तरफ हमने सतोगुण माना, ये यहाँ पे हमने सतोगुण माना और इधर माना हमने रजोगुण। ठीक है, और बीच में हम मान रहे हैं तमोगुण। ठीक है, तो आकाश, इन सबके सतोगुणों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इनसे ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। आकाश के सतोगुण से एक ज्ञानेंद्रिय, वायु से एक, तेज से एक, जल से एक, पृथ्वी से एक। उसके बाद में रजोगुण हुए, रजोगुणों से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। इसे पांचों से एक एक कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ, अभी कौन सी हुई हम आपको आगे किसमें बताएंगे। अब इसके बाद में कौन सी, ये जो पांचों का जो सतोगुण है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पांचों का जो सतोगुण है वो परस्पर में मिल गया। ये परस्पर में मिल गया सतोगुण, तो पांचों के सतोगुण से मिलकर के 4 अंतःकरण तैयार हुए। क्या तैयार हुए, अंतःकरण। चार अंतःकरण तैयार हुए। अब इसके बाद में जो ये रजोगुण है, ये सब परस्पर में मिल करके 5 प्राण तैयार हुए। इसके बाद अगले टाइम हम आप लोगों को बताएंगे कहां से फिर क्या हुआ, इतना होने के बाद में फिर क्या हुआ, ये अगली मीटिंग में हम आप लोगों को बताएंगे।